ओम नमः शिवाय। जय माता रानी। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार टोटके। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ द्वितीया यानी कि जीवित पुत्रिका व्रत में खाने संबंधी सभी नियमों की संपूर्ण जानकारियां शेयर करने जा रही हूं। दोस्तों, हर साल अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को सभी माताएं जीवित पुत्रिका यानी कि द्वितीया का व्रत धारण करती है। यह दोस्तों एक बहुत ही कठिन व्रत होता है। निर्जल निराहार माताएं अपने संतान की दीर्घायु के लिए, उनकी उन्नति तरक्की के लिए रखती हैं। तो दोस्तों, द्वितीया व्रत जैसा मैंने बताया कठिन व्रत है। इसके नियम पूरे 3 दिनों तक चलते हैं। नहाए खाए से लेकर व्रत के पारण तक में खाने के कुछ विशेष नियम होते हैं। तो इस वीडियो में खाने संबंधी जो भी नियम है द्वितीया के व्रत में, पारण के दिन हमें क्या खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, सरगी द्वितीया के व्रत में की जाती है या नहीं की जाती है, सरगी में हम क्या खा सकते हैं। दोस्तों, व्रत वाले दिन हमें किस प्रकार व्रत धारण करना चाहिए, क्या व्रत में खाने का विधान है, अगर है तो हमें कब और क्या खाना चाहिए, और पारण के दिन व्रत हमें क्या खाकर खोलना चाहिए, कब खोलना चाहिए, जैसी सभी जानकारियां शेयर करने जा रही हूं। तो संपूर्ण जानकारियों के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, साल 2022 में जीवित पुत्रिका का व्रत सभी माताएं 18 सितंबर को धारण करेंगी। अष्टमी की तिथि हालांकि 17 सितंबर से शुरू हो जाएगी, जो कि 18 सितंबर को खत्म होगी, लेकिन जो व्रत है उदया तिथि हम मानते हैं और इसी वजह से 18 सितंबर को ही द्वितीया का व्रत सभी माताएं रखेंगी। तो ऐसे में 17 सितंबर को व्रत का नहाय खाए होगा। दोस्तों, द्वितीया का जो व्रत का नहाय खाए होता है वो बिल्कुल जिस प्रकार से बिहार उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा छठ पूजा का नहाय खाए पूरी विधि विधान के साथ होता है, उसी प्रकार से होता है। सुबह माताओं को उठना होता है, उसके बाद में नहाने के बाद में व्रत का संकल्प लेकर पूजा पाठ के बाद ही वो शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करती हैं। भोजन में क्या करती हैं ये बहुत महत्व रखता है जीवित पुत्रिका व्रत में। देखिए, आमतौर पर यह व्रत बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और यहाँ के लोग जहाँ भी रहते हैं वहाँ वो रखते हैं इस व्रत को। इस वजह से ये जो सभी चीजें हैं, सामग्रियां हैं, अब मिलने लगी हैं सभी जगहों पर। अगर नहीं मिलती हैं तो हम पहले से व्यवस्था रखते हैं, जो भी लोग द्वितीया का व्रत करते हैं, कि इसमें से कम 2-3 चीजें हमें जरूर मिल जाए। उसे खाना बेहद शुभकारी माना गया है संतान के लिए। तो दोस्तों, द्वितीया के व्रत में पारण के दिन क्या खाना चाहिए। देखिए, पारण के दिन, इस दिन नहाने के बाद में माताएं जो भोजन करती हैं उस भोजन में होता है चावल, केराव का झोर। देखिए, केराव मैंने बताया है विस्तृतता से एक वीडियो में। मटर होता है, उसमें काले काले दाने होते हैं, कूशी केराव का झोर खाया जाता है। तो चावल झोर, नोनी का साग, झींगा जो सब्जी होती है, झींगा की सब्जी। झींगा अगर आपको नहीं मिलती है और आप बिहार यूपी में रह रहे हैं तो सतपुतिया आपको मिल जाएगा इन दिनों में, तो सतपुतिया की सब्जी आप खाएंगे। इसके बाद में नोनी का साग बनेगा। पोई का पत्ता, पोई के पत्ते को आप चाहें तो झोर में, जो कुशी केराव का झोर होता है उसमें डाल सकते हैं, क्योंकि वो भी विधि के लिए जरूरी होती है, नियम है उसे भी खाने का। तो आप पोई के पत्ते खाएंगे। मड़ुए के आटे की रोटी, जिसे हम रागी कहते हैं, मड़ुए के आटे की रोटी आपको इस दिन खानी होती है। तो ये वो चीजें हैं जो जरूरी हैं इस दिन। सूरन, जिसे बिहार में हम ओल भी कहते हैं, आप इसकी सब्जी खाएं। ये सभी ऐसी चीजें हैं दोस्तों जो कि बहुत जीवट होती हैं, और यही कारण है कि द्वितीया व्रत में जब हम अपने संतान की दीर्घायु के लिए ये व्रत रखते हैं तो हम इन चीजों को खाते हैं। तो ये चीजें खाकर ही आपको इस व्रत का नहाय खाए करना है। कितने लोग द्वितीया व्रत के दिन नहाय खाए में एक ही बार भोजन करते हैं और शाम के समय वो भोजन ग्रहण नहीं करते। तो ये जो भी आपके कुल के रिवाज में है उसके मुताबिक कर सकते हैं। हमारे यहाँ दोनों समय भोजन करते हैं, तो हम लोग दोनों समय भोजन करते हैं, मतलब सुबह नहाय खाए और शाम को भी भोजन ग्रहण करते हैं। अब दूसरी चीज होती है, क्योंकि द्वितीया का व्रत निर्जल निराहार रखा जाता है, तो क्या इस व्रत में सरगी का विधान है, विधि है?
जी हाँ दोस्तों, इस व्रत में भी जैसे आप हरितालिका तीज व्रत करते हैं या कोई भी निर्जल निराहार व्रत करते हैं उसमें सरगी लेते हैं, तो ज्वेतिया के व्रत में भी आप सरगी खा सकते हैं। अगर आप ससुराल में हैं तो वहां पर आपकी सास होंगी, उनके साथ मिलकर आप व्रत कर रहे होंगे, मायके में माता होंगी, भाभी होंगी, उनके साथ आप कर रहे होंगे, तो आप सभी लोगों के साथ मिलकर के सरगी खा सकते हैं। सरगी में आपकी जो भी इच्छा है, जैसे कि आप कुछ मीठे पकवान बना ले घर में, या आप चाहते हैं फ्रूट्स खाना तो आप फल भी खा सकते हैं, दही खा सकते हैं, कई लोग दही जलेबी खाते हैं सरगी में, कई लोग खीर बना के खाते हैं, या फिर पूरी जो एक थाली होती है वो भी तैयार करके, कई क्षेत्रों में रिवाज होता है सरगी में भी खाने का, तो वैसे खा सकते हैं। कुछ लोग इस वक्त सिर्फ शरबत पी लेते हैं या कुछ मीठा खा लेते हैं, वो खाकर सरगी कर लेते हैं। तो ऐसा करके आपके क्षेत्र में जो भी विधान है सरगी का, वो सरगी खा सकते हैं। देखिए, सरगी खाने का एक समय होता है, सरगी सूर्योदय से 1-2 घंटे पहले ही कर लेनी चाहिए, मतलब कि आप 4 साढ़े 4 बजे तक, मैक्सिमम 5 बजे तक सरगी, जो भी जल ग्रहण करना है, शरबत पीना है, आप ये सब चीजें कर लें। इसके बाद में दोस्तों ये नहीं कि अभी सूर्योदय होना है और तब तक आप कुछ ना कुछ खाते रहें, ऐसा नहीं करना चाहिए। एक बार आप पूरे विधान के साथ में सरगी का भोजन लें और ग्रहण कर लें। इसके बाद में दोस्तों बारी आती है व्रत की। ज्वेतिया देखिए निर्जल निराहार व्रत है, इस व्रत में खाने का विधान नहीं है, क्योंकि जैसी कथा भी आपने सुनी होगी उसमें निर्जल निराहार रह गई थी माताएं, तो ऐसे में चील और स्यारिन की जो कथा है और उसके बाद ही उन्होंने व्रत को पूर्ण किया था, तो इस प्रकार से ही उसका फल आपको प्राप्त होता है। तो इस व्रत में खाने का प्रावधान नहीं बताया गया है, तो ज्वेतिया व्रत में आप निर्जल निराहार रहकर ही व्रत को संपन्न करें। यह कठिन व्रत है, लेकिन मन में संकल्प आप एक बार व्रत का ले लेते हैं, इतनी शक्ति भगवान आपको देते हैं कि व्रत को आप सफलतापूर्वक कर पाते हैं। दोस्तों अब तीसरा दिन जो होता है वो होता है पारण का दिन। तो व्रत का पारण आपको कब और कैसे करना चाहिए? देखिए, व्रत का पारण अष्टमी तिथि के समाप्त होने के बाद ही किया जाता है। कई बार ऐसा होता है कि अष्टमी तिथि पारण वाले दिन बहुत देर तक सुबह में बीत रही होती है, जैसे 10 बजे तक, 12 बजे तक, 1 बजे तक भी अगर बीत रही है, तो तब तक ऐसे हमारे क्षेत्र में हमारी जो माँ करती हैं वो रुकती हैं अष्टमी तिथि के समाप्त होने तक। अष्टमी तिथि समाप्त होती है उसके बाद ही वो व्रत को खोलती हैं। तो ऐसे में आप इस बात का ध्यान रखें इस बार, क्योंकि सुबह ही सूर्योदय से पहले ही अष्टमी तिथि समाप्त हो रही है, तो आप व्रत सूर्योदय के बाद खोल सकती हैं। अब व्रत खोलने के लिए भी कुछ विशेष चीजें, विशेष नियम है ज्वेतिया व्रत में। ज्वेतिया व्रत में जैसा मैंने पारण के दिन बताया कि नोनी, झींगा, रागी, मड़ुए का आटा, ये आपको जरूर भोजन में ग्रहण करना है, तो उसी प्रकार से जो व्रत का परायण है आपको इन्हीं चीजों से करना है। तो आप थोड़ा सा नोनी का साग ले सकते हैं, आप थोड़ी से झींगा के बीज साबुत 5 निकाल लें, वो बीज ले लें। इन दोनों चीजों को ही निगल करके, ज्वेतिया के व्रत में चबा करके पारण आपको नहीं करना है, ध्यान रखें इस बात का। इन चीजों को निगल करके आप दूध के साथ ले सकते हैं, पानी के साथ भी ले सकते हैं। तो आप निगल करके व्रत का पारण, व्रत खोल सकते हैं। इसके बाद में शुद्ध सात्विक भोजन आप जो चाहें बनाकर खा सकते हैं। इसके बाद कोई मनाही नहीं होती है भोजन की। कई क्षेत्रों में इस दिन तो मछली बनने का रिवाज होता है घर में, तो वो तामसिक भोजन मतलब मछली का भोजन भी करते हैं, लहसुन प्याज भी खाते हैं। तो जैसा भी आपके क्षेत्र कुल में रिवाज है आप उस प्रकार से कर सकते हैं। दूसरी चीज, इस बार ज्वेतिया के पारण वाले दिन दोस्तों सोमवार का व्रत पड़ रहा है, क्योंकि ज्वेतिया व्रत रविवार के दिन है तो सोमवार। तो ऐसे में कई सवाल ये भी आए हैं कि वो व्रत कैसे खोलेंगी। तो जैसा मैंने बताया, नोनी का साग वो एक सब्जी है, उसी तरह से झींगा एक सब्जी है, उसके बीज को आप सुबह सूर्योदय के बाद फौरन निगल करके आप व्रत खोल लें। इससे आपका सोमवार का व्रत खंडित नहीं होगा, क्योंकि ये अन्न का ग्रहण आप नहीं कर रहे हैं। उन चीजों को निगल करके जल से आप सुबह के स्नान के बाद में कर लें, और इसके बाद विधि विधान से जो सुबह की पूजा होती है भोलेनाथ की 16 सोमवार
सोमवार में आप वो कर सकते हैं, या साधारण सोमवार का, साप्ताहिक सोमवार का व्रत आप कर रहे हैं तो वो कर सकते हैं। इसके बाद भी इस दिन भी आपको भूखे ही रहना है, लेकिन कई लोग चाय पानी लेते हैं 16 सोमवार और सोमवार के व्रत में, तो वो आप ले सकते हैं इसके बाद में। और शाम प्रदोष काल की पूजा के बाद में जो भी भोजन का एक हिस्सा होता है भोग का, वो आप ग्रहण करेंगी। तो इस प्रकार से द्वितीया और सोमवार दोनों व्रत एक साथ आप कर सकती हैं। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों, खाने संबंधी जो द्वितीया व्रत के सभी नियम हैं, आपको नहाए खाए से लेकर सरगी पारण व्रत वाले दिन किस प्रकार से करना है, ये सभी जानकारियां इस एक वीडियो के जरिए मैंने देने की कोशिश की है। उम्मीद करती हूँ इन जानकारियों से आपको लाभ जरूर होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, आगे अपने दोस्त परिवार मित्रजनों तक जरूर शेयर कीजिए। चैनल पर अगर नए आए हैं तो इसी तरह की जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता रानी, हर हर महादेव।